हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। हेलो सभी को, आइए जल्दी से क्लास अब स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम 15 मिनट का बोला था, 3 मिनट है वो लेट हो चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। मैं कमेंट है वो आपके ना हाइड कर लेता हूँ स्क्रीन पे। तो आज हम इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम इस वीडियो में बात करेंगे कला के जो क्वेश्चन है, जैसे कला की कौन सी क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। जैसे भारतीय गुफाएं प्रश्न तो लिखा हुआ मेरा, तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो कला के गुफाएं हैं, जिसमें हमारी एक तो गुफा आ जाएगी अजंता, और जोगीमारा, बाग और बादामी, ये गुफाएं हैं। सिगरिया और चित्रवासल गुफाओं को मैंने छोड़ दिया है इस वीडियो में, क्योंकि उसका वीडियो 1 सेकंड और बनाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, इसमें मुख्य मुख्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो निकाल के लेके आए। फिर भी इसमें लगभग 106 क्वेश्चन है टोटल। कितने हैं इस वीडियो में? 106 क्वेश्चन है टोटल, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस राज्य के अंतर्गत आती हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य के अंतर्गत आती हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में आती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में। 1 मिनट आपको होल्ड रखना पड़ेगा क्लास को, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है यहाँ पे। 1 मिनट रुकना। एक मिनट। हाँ चलिए, आ चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। क्योंकि आपको कमेंट आ रहे हैं ना, तो वो कमेंट देखने के लिए मैंने किया था। महाराष्ट्र, हाँ सही बताया, सभी ने सही बताया। चलिए अगला, सॉरी महाराष्ट्र होगा, मैंने मध्य प्रदेश टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, शशि वर्मा जी बोल रहे हैं, प्लीज़ टेक माय नेम। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफाओं का निर्माण काल क्या है? बादामी की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण काल बताना है क्या है। तो ये बादामी गुफाओं का निर्माण काल है वो 578 ईस्वी से 642 ईस्वी। कितना है? 578 ईस्वी से 642 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं कितने वर्ग मीटर में फैली हुई है? कितने वर्ग मीटर में फैली? देखिए 106 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और इस वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहे। इन गुफाओं में से आपके टीजीटी में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सारे क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। इसके अलावा कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो लास्ट तक पूरा देख लें। अजंता की गुफाएं कितने वर्ग मीटर में फैली हुई है, तो ये आपको बताना है। तो कोई बता रहा है 620, 650, 550, और बताइए। सभी अलग अलग बता रहे हैं, कोई 600 बता रहा है, कोई ऑप्शन सी बता रहा है, कुलदीप जी बी बता रहे हैं, ममता जी 650, राहुल चौधरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वही सभी के पास आ रही। दिनेश सागर जी 550 बता रहे हैं, उपासना जैन जी 550, और कोई 650, कोई 550, अलग अलग बता रहे हैं। तो देखिए अजंता की गुफाएं हैं, ये क्वेश्चन है जो कन्फ्यूज़न करने वाला है, क्योंकि कई जगह तो इसमें मिलता है 650 और कई जगह मिलता है 550। तो जहाँ मेरा मानना है तो वो हो जाएगा, मैं जहाँ पे मान दो 550, कितना? 550, 550, तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा में चित्र दिखाई देते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आप दे देना, एक कमेंट के माध्यम से दे देना वीडियो के लास्ट में। जोगीमारा गुफा में चित्र दिखाई देते हैं। देखिए जोगीमारा जो गुफा है इसमें किस प्रकार के चित्र है वो दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और ममता जी बोले हैं सभी, सोनी पांडे जी सभी बोले हैं, तो यहाँ पे सभी नहीं आएगा। आंसर जो पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जंगली सुअर, भैंसा, ये सब चित्र नहीं बने हैं हिरण के। जोगीमारा जो गुफा है इसमें मानव आकृतियाँ बनी है, साथ में हाथी का चित्र बना है, साथ में मछली का चित्र भी बनाया गया है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। योगेंद्र जी, बबली जी, सोनी जी, अनिल जी, बिल्कुल, हर्ष जी, विवेक पांडे, सभी ने बिल्कुल सही बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादामी गुफा की खोज कब हुई? बादामी गुफा की जो खोज है वो कब हुई थी? तो ये आपको बताना है, बादामी गुफा की खोज कब हुई थी। चलिए अगर बादामी गुफा की खोज, इसका सही आंसर बताइए। बादामी गुफा की खोज कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नितिन सैनी जी बता रहे हैं 1935, कहीं नहीं बताया 18, 19, 1819 बता रहा है कोई। उन्नीस सौ पैंतीस ए देखें, 1935, 1819। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1935। बादामी गुफा की खोज जब स्टेला क्रेमरिस ने की थी, देखिए स्टेला क्रेमरिस ने की थी। हर्ष कसवां जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने लिखा 1935 स्टेला क्रेमरिस ने, बिल्कुल सही बताया आपने, स्टेला क्रेमरिस। देखिए वीडियो अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो ये जो वीडियो चल रहा है लाइव, यहाँ पे कोने पे 3 डॉट बने हैं, उस पर क्लिक करके और वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ा लीजिए ना, हाईएस्ट कर लीजिए रेजोल्यूशन को। अगला क्वेश्चन देखिए। सर क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देखिए, क्वेश्चन का मैंने पूरा जूम कर रखा है। जोगीमारा गुफा के चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं? जोगीमारा गुफा के चित्र हैं वो किस पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं? तो सफ़ेद बता रहे हैं अंशु जी, बिल्कुल सही बताया, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादामी की किस गुफा में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है? बादामी की किस गुफा में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुफा 2, गुफा 1, गुफा 3 और गुफा 4। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? गुफा नंबर 4, जो बादामी की गुफा है जिसे रंग महल कहते हैं, इसमें सर्वाधिक चित्र बने। आशुतोष तिवारी जी बिल्कुल सही, निशु जी बिल्कुल सही, संजय जी, तन्मया जी, हर्ष, निशु, आशीष, अर्चना, नितिन, देवेंद्र, राधा, योगेंद्र, अमू, अभी, सुनीता सिंह, सभी ने बिल्कुल सही बताया है चौथा ऑप्शन। गुफा नंबर जो 4 है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा बादामी की गुफा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण कितने राजवंशों में हुआ? अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है वो कितने राजवंशों में हुआ? बताइए। 5 राजवंशों में हुआ है, बिल्कुल नितिन जी, सोनी जी, हर्ष जी, आशुतोष, कुलदीप, मलेश, बिल्कुल सही बताया आपने, ममता जी, कंचन, बिल्कुल सही बताया। 5 ऑप्शन है ना कि जो अजंता गुफाओं का निर्माण है वो कितने राजवंशों में हुआ? 5 राजवंशों में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता में वर्तमान में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में वर्तमान में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 29, 28, 30 और 31। अजंता में वर्तमान में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 बिल्कुल सही बताया है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोगीमारा गुफा में चित्र, जोगीमारा गुफा में चित्र कितने भागों में बने हुए हैं? जोगीमारा गुफा में जो चित्र है वो कितने भागों में बंटे हुए हैं ये आपको बताना है। 7 ममता जी बता रहे हैं 7, 60 पार्ट संजय जी, तन्वी राजपूत, ममता, जस्ट राव, सभी ने बिल्कुल सही बताया है। कितने भागों में है? 7 भागों में बने हुए हैं चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए। जोगीमारा गुफा को राय कृष्णदास ने क्या कहा था? जोगीमारा जो गुफा है इसको राय कृष्णदास ने क्या नाम दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जोगीमारा जो गुफा है ना इसको राय कृष्णदास ने क्या कहा था? जैन मंदिर कहा था, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जोगीमारा गुफा की जो खोज है ना वो डॉक्टर ब्लॉक ने की थी 1904 में। और डॉक्टर ब्लॉक ने जब खोज की थी ना तो उन्हें एक ताम्र पत्र मिला था, और ताम्र पत्र जो मिला ना उसके आधार पर डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा गुफा को वरुण देवता का मंदिर कहा था, और राय कृष्णदास है इन्होंने जैन मंदिर कहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वरुण देव बोल रहे हैं ना, अभिराज
सी बिल्कुल सही बताया। तन्वीराज जैन पुत्र, जैन मंदिर। प्रिया जी, कंचन, गौतम, ममता, बिल्कुल सही बताया आपने, जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा में चित्राकृतियाँ किस शैली में बनी हुई है? जोगीमारा गुफा के अंदर जो चित्राकृतियाँ बनी हुई है वो किस शैली में बनी हुई है, बताएं। ममता जी बता रहे हैं देव शैली। देवेंद्र जी बता रहे हैं 1 नंबर नाग शैली। विमलेश मोहन जी 3 बता रहे हैं। तन्वी राजपूत नाग बता रहे हैं। रूबी चौहान नाग बता रहे हैं। कोई दूसरा ऑप्शन बता रहा है, कोई पहला ऑप्शन बता रहा है, कोई तीसरा बता रहा है, सही से बताइए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या पूछा है, बौद्ध की 3 शैलियाँ होती है, देव शैली, नाग शैली, ये सब है ना, ये बौद्ध की शैलियाँ। मैंने यहाँ पे पूछा है चित्राकृतियाँ किस शैली में बनी हुई है, तो जो चित्र बने हुए हैं ना वो क्या बने हुए हैं, तीनों में नहीं है दोस्तों, सॉरी, वामन शैली में बनी हुई है। आकृतियाँ जो है किस प्रकार की बनी हुई है, वामन शैली में बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता के अंदर जो आपने बताया कि वर्तमान में 30 गुफाएं हैं, तो वो जो 30 गुफाएं वो कितने प्रकार की गुफाएं हैं, ये आपको बताना है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं बताइए। तो सभी बता रहे हैं, ए ऑप्शन 2 बता रहे हैं 2 टाइप की, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होता है चैत्य और दूसरा होता है विहार। चैत्य जो होता है ना, इसमें ये क्या होता है, पूजा करना, यानी मंदिर बोल सकते हैं, पूजा जो स्तूप बोल सकते हो ना, पूजा करना, प्रार्थना करना, शिक्षा के अंदर इसको बोल सकते हैं। विहार जो होता है ना, वहाँ पर रहना खाना पीना किया जाता है, जो रहने का स्थान होता है साधु संतों का, तो उसे विहार कहते हैं। ये 2 प्रकार की यानी 2 टाइप की गुफाएं हैं वो बनी हुई है अजंता में। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? अजंता की गुफाएं हैं जो कब प्रकाश में आई थी? अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बताया है। ममता जी, जगदीश जी, आशुतोष, ममता, रजनी, सोनी, हर्ष, आरती, आशीष, रूबी, विमलेश, नीशू, राम जगत, बिल्कुल सही बताया। देवेंद्र जी, खुशबू जी, आप सभी ने बिल्कुल सही बताया सभी ने। शिवानी वर्मा जी, आपने भी बिल्कुल सही बताया है। अजंता की गुफाएं हैं वो कब प्रकाश में आई थी? तो 1819 में, 1819 में। अगला क्वेश्चन देखें, जोगीमारा गुफा के पास में बनी सीता बोंगरा व सीता लांगड़ा क्या है? जोगीमारा जो गुफा है उसके पास में गुफाएं बनी हुई है, सीता बोंगड़ा और सीता लांगड़ा, वो क्या है ये आपको बताना है। हर्ष जी, बिल्कुल सही बताया सभी ने, नाट्यशाला। क्या है वो? नाट्यशाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा आपको, क्योंकि ज़्यादा अगर कमेंट पढ़ूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि 100+ इसमें क्वेश्चन है, तो ये कल वाला भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो फटाफट से कराऊँगा। जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई? क्योंकि देखो विस्तार से मैंने बहुत बार ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अजंता गुफा को मैंने इतना अच्छे से बताया, अगर एक वो वीडियो देख लोगे ना तो अजंता आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इतना अच्छा मैंने वीडियो बनाया है, स्टडी में मोबाइल पे चैनल पे जाकर देख सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने विस्तार से नोट्स के रूप में अच्छे से समझाई हुई है। यहाँ पर सिर्फ उद्देश्य है आपको प्रैक्टिस कराना, क्योंकि आपका अभी TGT का एग्ज़ाम है। मैं चाहता हूँ जल्दी से आपको प्रैक्टिस करा दूँ, आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी है वो कितनी है ना, सिलेक्शन के कितने करीब हो। जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो ये आपको बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सभी सही बता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन असित कुमार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई थी 1914 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? रूबी चौहान बता रहे हैं फ्रेस्को, बिल्कुल सही बताया सभी ने। किसमें है? फ्रेस्को में माध्यम में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में हमें कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? अजंता के अंदर जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो कितनी गुफाओं से चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों वर्तमान में अजंता के अंदर 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। कितनी में? 6 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तन्वी जी, सोनी जी बिल्कुल सही, 6 बताया आपने। ममता जी सही, दिनेश सागर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा के चित्र बने हुए हैं। जोगीमारा गुफा के जो चित्र है वो बने हुए हैं, किस पे बने हुए हैं? लाल पृष्ठभूमि, सफ़ेद पृष्ठभूमि, छत पर, या कोई नहीं? तो यहाँ पे बताएंगे तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं। जोगीमारा गुफा के जो चित्र है ना
वो छतों पर बने हुए हैं। किस पे बने हुए हैं? छतों पर बने हुए हैं। और इससे मैंने एक क्वेश्चन था कि जोगीमारा गुफा के जो चित्र है वो किस पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं, ऐसा पूछ ले तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पे। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि जोगीमारा गुफा के चित्र बने हुए हैं तो कहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों? छतों पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विरहिणी रमणी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? विरहिणी रमणी का जो चित्र है वो किस गुफा में चित्रित है, ये आपको बताना है। जल्दी कमेंट करें। विरहिणी रमणी का जो चित्र है वो किस गुफा में चित्रित है? बादामी। चलिए सभी बता रहे हैं बादामी, तो आशा करता हूँ आप सभी ने सही बताया है, बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा किस काल की मानी जाती है? वैसे अन्नू कुशवाहा जी बोले वैसे सर छत पे कहीं जगह दिया हुआ है और कई जगह सफ़ेद भी। हाँ देखिए, चित्रों की पृष्ठभूमि अगर नाम आ जाए तो सफ़ेद आ जाएगा, और सीधे चित्र पूछ ले तो छत पर बने हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिस पे छत नाम ही नहीं दिया हो तो आप सफ़ेद कर देना, अगर सफ़ेद पृष्ठभूमि नहीं हो तो छत कर देना। इस प्रकार कन्फ्यूजन मत होना आप। विरहिणी रमणी का जो चित्र है बादामी गुफा में बना। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा किस काल की मानी जाती है? जोगीमारा जो गुफाएं हैं वो किस काल की मानी जाती हैं, तो आपको बताना है मौर्य काल की। किस काल की मानी जाती है? मौर्य काल की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस धर्म यानी किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म यानी किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको बताना है। जैन, बौद्ध, शैव या विष्णु। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है, बौद्ध शैली। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का, यानी प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक किसकी रचना है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो पुस्तक है ये किसकी रचना है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, रायकृष्ण दास, असित कुमार, गगनेंद्र नाथ और काल खंडेलवाला। तो देखिए, इंडियन स्कल्पचर एंड जो पेंटिंग ये पुस्तक है किसकी है? काल खंडेलवाला। हर्ष जी बिल्कुल सही, ममता जी, राज जगत, सोनी जी, राधा भाट जी बिल्कुल सही बताया सबने। किसकी है? काल खंडेलवाला की। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की बौद्ध शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? अजंता की जो बौद्ध शैली है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, बताइए आप। 3 भागों में, बिल्कुल। कौन किसने बताया है? असु गंथोरिया जी ने बताया है 3। ममता, इन्होंने भी 3 बताया। शास्त्री तिवारी, इन्होंने दूसरा ऑप्शन बताया 3, बिल्कुल सही, सभी ने सही बताया। अजंता बौद्ध शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा की लंबाई है, जोगीमारा जो गुफा है इसकी लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। 12, 10, 9 या 7। तो जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कितनी है? 10। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 10। अगला क्वेश्चन देखिए, राजाओं को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के साथ चित्रित करने की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? राजाओं को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के साथ जो चित्रित करने की जो परंपरा है वो कहाँ से आरंभ हुई थी? तो कुछ लोग बी ऑप्शन दूसरा बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बादामी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भित्ति चित्रों की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? भित्ति चित्रों की जो कला है वो भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है, यानी प्राचीन भित्ति चित्र जो भारत में सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताना है। भीमबेटका, जोगीमारा, अजंता या बाग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? जोगीमारा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है आपने। जोगीमारा सुजी, मनीषा, तन्वी राजपूत, रजनी देव, सोनी, देवेंद्र जी बिल्कुल सही बताया सभी ने, क्या हो जाएगा? जोगीमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाओं का सबसे पहले विवरण पत्र किसने प्रस्तुत किया? अजंता गुफाओं का जो सबसे पहले विवरण पत्र है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? किसी ने बता रहे हैं सर जी अजंता बुक में है, रॉबर्ट गिल बता रहे हैं कोई। देखिए, अजंता गुफाओं का सबसे पहले जो विवरण प्रस्तुत करने वाले थे ना वो कौन थे? रॉबर्ट गिल नहीं थे, एरिक्सन थे। कौन थे? एरिक्सन थे। सी ऑप्शन बिल्कुल, कई बच्चों ने सी बताया है, बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? बादामी के अंदर जो गुफाएं हैं वो कितनी मिलती है? जॉन एरिक्सन सुप्ता, बिल्कुल सही बताया आपने। बादामी में कुल कितनी गुफाएं
कितनी गुफाएं हैं? कोई बता रहा है 9, कोई कितनी बता रहा है, सही बताइए भाई। 4 कितनी है? तन्वी राजपूत जी 4, पम्मी जी 4, दीपिका, सोनी, कोमल, रजनी बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी। कितनी बता रहे हैं? 4 बता रहे हैं। यानी बादामी में कुल कितनी गुफाएं? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई? अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति है वो कब की गई थी? नियुक्ति बताइए। 1918, 1809, 1908 या 1912? तो ममता जी बता रहे हैं 1908। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, 1908 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई थी? 1908 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बादामी की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं सभी, जो कि बिल्कुल सही बता रहे हैं। 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अजंता में चित्रों के सबसे पहले अनुकृतियाँ किसने बनाई? देखिए अजंता गुफा के अंदर जो चित्रों की प्रतिलिपियाँ जो है, अनुकृतियाँ हैं, वो 3 बार बनी हुई है। तो सबसे पहले जो बनाने वाले, अनुकृति बनाने वाले वो कौन है, ये बताना है आपको। सबसे पहले अनुकृतियाँ जो है किसने बनाई थी, बताइए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉबर्ट गिल। बिल्कुल सही बताया। किसने बनाई थी? रॉबर्ट गिल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? लेडी हरिगम नहीं है, लेडी हरिगम ने लास्ट में बनाई थी 1909 से 1911 के बीच में ना, लास्ट में लेडी हरिगम बनाई थी, पहले रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, आपको ध्यान में रखना है। बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, बादामी गुफा किस नदी के किनारे? योगेंद्र कुमार जी बता रहे हैं बागोर। देखिए बादामी गुफा जो है वो किस नदी के किनारे है? बागोर नहीं है यहाँ पे। बादामी जो गुफा है ना वो कृष्णा नदी के किनारे है। किसके? कृष्णा नदी के। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की सबसे पहले बनी प्रतियों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? अजंता की सबसे पहले बनी प्रतियों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्रिस्टल पैलेस जो इंग्लैंड है वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था दोस्तों। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के जो समकालीन चित्र है ना वो बाघ गुफाओं में मिलते हैं, है ना। ऐसे पूछ रहे हैं ना, बाघ गुफाएं किन गुफाओं के समकालीन है? तो अजंता गुफाओं के समकालीन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं में विश्व प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? अजंता की गुफाओं में विश्व प्रसिद्ध जो सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं वो कौन सा है आपको बताना है। तो वो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल। कंचना जी, शलिनी, संजय, शांति, खुशबू, प्रवंशी, निशु, तमन्या, दिनेश, नीलू, आशुतोष, निशु, आरती, बबली बिल्कुल सही बताया सभी ने। ममता जी बिल्कुल सही बताया। कौन सा है? पद्म पाणी बोधिसत्व जो चित्र है अजंता की गुफाओं में, ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र किस गुफा से मिलता है? शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य चित्र हैं वो किस गुफा से मिलता है? बाघ, अजंता, बादामी या जोगीमरा? तो यहाँ पे बता दूँ, शिव विवाह से संबंधित जो चित्र है ना वो बादामी गुफा में मिलता है। बिल्कुल सही बताया सभी ने। बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी गुफाओं की। इसका मतलब है कि गुफाओं के क्वेश्चन है वो अच्छे से आते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। गुफा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी गलत नहीं होंगे। और गुफाओं के ये क्वेश्चन अगर आप में कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं ना, तो एक बार क्या करना, आप टाइम देकर के इस वीडियो को है ना 1-2 बार देख लेना, तो पूरे क्वेश्चन अब आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी इसमें ना 101, 106 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं लेके आया। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में किस गुफा में चित्रित किया गया? अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में है वो अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? चौथा ऑप्शन कोई बता रहे हैं तीसरा, गुफा नंबर 16, कोई बता रहे हैं 17। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, योगेंद्र कुमार 17 बिल्कुल सही बताया है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में किस गुफा में चित्रित किया गया है? अजंता की गुफा संख्या 17 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता के चित्र बौद्ध की किस शैली पर आधारित है? अजंता के जो चित्र है बौद्ध की किस शैली पर आधारित है आपको बताना है। तो देव शैली पे। किसकी? देव शैली पे। यानी बौद्ध की 3 शैलियाँ हैं, यक्ष शैली, नाग शैली, देव शैली। तो अजंता के जो चित्र है बौद्ध की किस शैली पर आधारित है? देव शैली पे।
अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा 1954 में अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ था। यूनेस्को द्वारा 1954 में अजंता के रंगीन चित्रों का जो संग्रह है वो प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तो वो था पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव नाम से। क्या हुआ था? चौथा ऑप्शन खुशबू, बिल्कुल सही। अजंता पेंटिंग यानी पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव नाम से वो प्रकाशित करवाया था। भगवान के पूर्व जन्म की कहानियों को कहा जाता है, तो ये सभी को आता है, आपको बिल्कुल सही। जातक कथा क्या कहा जाता है? जातक कथा, बिल्कुल सही बताया योगेंद्र जी। शांति तिवारी जी बिल्कुल सही बताया। शालिनी जी बिल्कुल सही बताया है। तन्वी जी बिल्कुल सही। तन्वी राजपूत, ममता, रूबी, निशु, दिनेश सागर, आशुतोष तिवारी बिल्कुल सही बताया सभी ने। भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं होती है ना, उनको क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं का समय काल है। अजंता की गुफाएं हैं, उनका समय काल क्या है, ये आपको बताना है। बताइए, अजंता की गुफाओं का समय काल क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 200 ईसा पूर्व से लेके 650 ईस्वी। ममता जी आप बता रहे हैं, ममता मुर्गल जी बता रहे हैं 250 से 650, बिल्कुल भी नहीं, 250 नहीं है यहाँ पे, 200 से 650 है ना, याद रखना। 200 के आगे क्या है? ईसा पूर्व है। कई जगह एग्जाम में 200 ईस्वी लिखा मिलेगा, यह भी ध्यान रखना। 200 ईसा पूर्व से और 650 के आगे क्या लिखा मिलेगा? ईस्वी, है ना। 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी बीच का जो समय है वो अजंता की गुफाओं का समय काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस जिले के अंतर्गत आती है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। अजंता की चैत्य गुफाएं देखिए, अजंता के अंदर चैत्य गुफाएं की विहार गुफाएं होती हैं और एक होती है चैत्य गुफाएं, 2 प्रकार की होती है ना। तो जो चैत्य जो गुफाएं हैं वो कितनी है? 5 है। बाकी जो 25 गुफाएं वो विहार गुफाएं हैं। चैत्य गुफाएं कितनी होती है? 5 होती है। और वो 5 चैत्य गुफाएं कौन कौन सी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, 9, 10, 19, 26 और 29, ये क्या है? 5 चैत्य गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता में सबसे प्राचीन गुफा बतानी है आपको। चौथा ऑप्शन बता रहे हैं सभी, 9, 10 प्राचीन गुफा। हर्ष कस्वां जी बता रहे हैं 9 और 10 प्राचीन गुफा, बिल्कुल सही। सोनी जी बिल्कुल सही। तन्वी जी बिल्कुल सही। 9, 10 योगेंद्र जी बिल्कुल सही। संजय जी बिल्कुल सही। मनीषा बिल्कुल सही। कमलेश बिल्कुल सही बताया सभी ने। क्या हो जाएगा? 9 और 10 जो है वो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? अजंता की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो गुफा संख्या 17 में ममता, तन्वी राजपूत बिल्कुल सही बताया सभी ने। 17 नंबर जो गुफा है इसमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। हर्ष कस्वां जी ने लिखा है कि गुफा नंबर 17 में सबसे ज़्यादा चित्र हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में किस काल में सर्वाधिक गुफाओं का विकास हुआ? अजंता में किस काल में सर्वाधिक जो गुफाओं का विकास हुआ है, तो ये आपको बताना है। किसमें हुआ है? गुप्त काल में। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता के पास से किस नदी का उद्गम होता है? अजंता की जो गुफा है ना, वहाँ पर जो गुफा संख्या 16 है उसके सामने से एक झरना गिरता है, सप्तप्रपात झरना गिरता है। कौन सा? सप्तप्रपात झरना गिरता है, जिससे गुफा संख्या 16 का जो दृश्य है वो और भी मनोरम हो जाता है। तो वहाँ से जो नदी का उद्गम होता है उस झरने से, वो कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। तो कौन सी होती है? बाघोर नदी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निशु रानी बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1909 से 1911 के बीच में किसने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी? अजंता गुफा की जो प्रतिलिपियां 3 बार बनी थी, और लास्ट में है वो अजंता गुफा की प्रतिलिपियां 1909 से लेकर 1911 के बीच से बनी थी, और ये लास्ट में तीसरी बार किसने बनाई थी आपको बताना है। तो दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं डीप मेडिटेशन, ममता, संजय, कमलेश बिल्कुल सही बताया। आशुतोष तिवारी बिल्कुल सही बताया। कौन? लेडी हरिगम। अगला क्वेश्चन देखिए, मैत्रेय बुद्ध का रूप अजंता में देखने को मिलता है क्या? यानी मैत्रेय जो बुद्ध है उनको अजंता में देखने को मिलता है, उनको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो मैत्रेय जो बुद्ध है उनको कहते हैं भविष्य में होने वाले बुद्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में संपूर्ण चित्रावली को कितने भागों में बांटा जाता है? अजंता में संपूर्ण जो चित्रावली है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अलंकारिक,
एक होता है रूप वैदिक और एक होता है वर्णात्मक। अब देखिए अलंकारिक के अंदर क्या आता है, पेड़ पौधे पुष्प पशु पक्षी ये सब आ जाते हैं। रूप वैदिक के अंदर जो है ना ये आ जाते हैं, जैसे पद्म पाणी अवलोकितेश्वर हो गया, ये सब आ जाएंगे। और बोधिसत्व हो गया है ना, अवलोकितेश्वर, ये सब आ जाएंगे। और ये जो चौथा होता है ना, इसमें क्या आ जाएंगे, वर्णात्मक के अंदर क्या आ जाएंगे, जातक कथाएं आ जाती है ना, भगवान बुद्ध से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भित्ति चित्रण की विद्या जिसमें प्लास्टर गीले होने पर अंगों को लगाया जाता है। ये देखिए भित्ति चित्रण की दो विधियां होती है। भित्ति चित्रण के अंदर चित्र बने अजंता में फ्रेस्को विधि से, और दो विधियां होती है, फ्रेस्को बुनो, एक होती है फ्रेस्को सेको। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेस्को बुनो हो जाएगा। फ्रेस्को बुनो क्या होता है, ताज़ा जो प्लास्टर होता है ना गीला, उस पर बनाई जाती है। और फ्रेस्को सेको है ना, दीवार सूखने के बाद उस पर चित्रण किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं की गिनती की जाती है। अजंता गुफाओं की जो गणना की जाती है ना, गुफा 1 गुफा 2 गुफा 3 ऐसे करके गुफा 30 तक गिनते हैं। तो इनकी गिनती है ना पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और इस प्रकार अर्धचंद्राकार में पहाड़ी बनी हुई है, उसके अंदर ऐसे गुफाएं बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार की पहाड़ी है, अर्धचंद्राकार, उस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा पर्वत है ना, सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोजी गई नवीन गुफा है। वर्तमान में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोजी गई नवीन गुफा है, तो ये आपको बताना है। गुफा 15A, यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, ये क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है, इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद जस्ट लाइव क्लास चलेगी। स्टडी फॉर एवर एक चैनल है जिसपे सुनील सर क्लास लेते हैं। तो वो आज उत्तर प्रदेश के आधुनिक जो कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को लेकर के एक सीरीज लेके आए हैं। तो वो लाइव क्लास होगी, उस क्लास का भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप यूपी टीजीटी का जो पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश के कलाकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो लाइव क्लास होने वाली है, डिटेल के साथ समझाएंगे आपको। तो ये जैसी क्लास कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद है वो क्लास होगी, तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की कौन सी गुफाएं हीनयान धर्म से संबंधित है। अशुग्निवर्ती बोल रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। देखिए आप यूपी टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो उस क्लास को जरूर देखें। अजंता की कौन सी गुफाएं हीनयान से, बिल्कुल सही 8 से 13 है ना, आरती जी बिल्कुल सही बताया। 8 से 13 जो गुफाएं हैं ना, सभी हीनयान से धर्म से संबंधित है। इसके अंदर गुफा जो 9 है ना, वो हीनयान और महायान दोनों धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सी गुफा है जो दोनों से संबंधित है, हीनयान महायान, तो कौन सी है, गुफा संख्या 9, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की सबसे बड़ी चैत्य गुफा कौन सी है। अजंता की सबसे बड़ी चैत्य गुफा कौन सी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुफा संख्या 19। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा संख्या 16। तन्वी राजपूत जी बोले मैं टेलीग्राम नहीं यूज़ करती हूँ। तो तन्वी जी अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, जैसे स्टडी इन मोबाइल हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसके अंदर अगर आप ज्वाइन हो तो आपको मिल जाएगी वो लिंक। अजंता गुफा संख्या 16 व 17 में चित्रों का निर्माण सर्वाधिक किस काल में हुआ है। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, गुप्त काल। देखिए अगर वो क्लास का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, स्टडी फॉर एवर, स्टडी फॉर एवर लिख के उसके आगे लिख देना लाइव क्लास, स्टडी फॉर एवर लाइव लिख देना, और ऊपर ही ऊपर आपको वीडियो लाइव मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तूप पूजा चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है। स्तूप पूजा जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में अंकित है, तो गुफा संख्या 9 में बना हुआ है। स्तूप पूजा ना किस में बना हुआ है, 9 में। सोनी पांडे जी बोल रहे हैं सर बेस्ट क्लास है, थैंक यू धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो देखो, मेरा उद्देश्य यही है कि इस क्लास से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हो और मुझे बधाई मिले। क्योंकि देखो ये आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे भी इस बात की खुशी होगी कि मैंने ये इतनी मेहनत की आपके लिए, जो उसका मुझे फल मिला है ना। तो वो चीज़ ईमानदारी के साथ तैयारी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है। फ्रेस्को सेको तकनीक या भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है, तो यहाँ पे बता सकते हैं आप अजंता शैली से। किस में है, अजंता शैली में।
देखिए अजंता के बारे में कोई बच्चा फुल डिटेल चाहता है, फुल डिटेल से कोई चाहता है, तो आप एक काम करना, मेरे स्टडी मोबाइल का है ना, यहाँ पे ऐसे लिखना अजंता की गुफाएं, आगे लिख देना स्टडी मोबाइल, तो वीडियो आएगा, उसके अंदर है ना पूरी जानकारी बताइए, कौन सी गुफा में कितने चित्र है, कौन कौन सी किस गुफा में, सारी जानकारी वो डिटेल के साथ बताइए। और वो जो वीडियो अगर ऐसे नहीं मिलता है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, बाद में जाके देख सकते हैं। फ्रेंस्को सेको पर वार्निश की जाती है, फ्रेंस्को सेको जो विधि है उस पर किस प्रकार की वार्निश की जाती है, तो वैक्स वार्निश की जाती है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चैत्य किस लिए बनाए जाते हैं, चैत्य किस लिए बनाए जाते हैं, चैत्य जो होते हैं ना वो किस लिए बनाए जाते हैं आपको देखना है, निवास के लिए, धार्मिक नृत्य के लिए, प्रार्थना के लिए, चित्रों के लिए, किसके लिए बनाए जाते हैं। सर आपकी क्लास कितने बजे होगी, सर टेलीग्राम पे किस नाम से, देखिए टेलीग्राम पे है ना आप लिख लेना स्टडी इन मोबाइल, सर्च कर लेना, आपको ध्यान में रखना, और उस पर जाके लिंक मिल जाएगा अभी, जिसके बाद क्लास होगी, जब भी स्टार्ट करेंगे क्लास है, अभी ये क्लास कंप्लीट होने के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रार्थना के लिए ना, प्रार्थना पूजा करने के लिए चैत्य बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता शैली को बौद्ध कला के नाम से किस विद्वान ने पुकारा, अजंता जो शैली है इसको बौद्ध कला के नाम से किसने पुकारा था, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्सी ब्राउन ने। किसने पुकारा था, पर्सी ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, छह दंत जातक कथा अजंता की किस गुफा में उत्कीर्ण है, छह दंत जातक कथा है अजंता की किस गुफा में उत्कीर्ण है, तो गुफा संख्या 10 में, इसमें है 10 में, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, तो मैंने बताया था अजंता के जो चित्रण है वो 3 प्रकार से बनाए गए, अलंकारिक, रूप, वैदिक, प्रमाणिक बताए थे, वर्णनात्मक, और जिसमें पशु, ये जो अलंकारिक वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं ये आपको बताना है, तो पशु पक्षी पुष्प पक्षी ये सब है ना, ये क्या आ जाते हैं, अलंकारिक के अंतर्गत आते हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है, तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है ना वो अजंता की गुफा संख्या 16 में है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ती अप्सराओं का चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है, उड़ती हुई अप्सराएं जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में अंकित है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गुफा संख्या जो 17 है ना, चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे वाले पृष्ठ में है, यानी गुफा जो संख्या 17 है उसमें भी उड़ती हुई अप्सराओं के चित्र है वो बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में चित्र बनाने वाले बौद्ध वृक्षों को क्या कहा जाता है, अजंता गुफा के अंदर जो चित्र बनाने वाले बौद्ध वृक्ष है उनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था रेखाचार्य, दूसरा ऑप्शन, क्या कहा जाता था, रेखाचार्य। बादामी की गुफाएं वर्तमान में किस राज्य में है, बादामी की गुफाएं हैं वो वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, कर्नाटक में। किसमें आती है, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक में। टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे ध्यान रखना, आपके कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, प्रागैतिहासिक पढ़ रहे हो, तो उसे मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद जो भी है ना, उनकी स्टेट जरूर याद रखना, जिला याद रखना, किस जिले में और किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। ऐसे इजी क्वेश्चन जरूर आता है तो आप गलत कर देते हो, कौन सी गुफा किस राज्य में है, कहाँ है ना। अजंता गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया, ये बताना है। अजंता की जो गुफाएं हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1983 में, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफा वास्तुकला शैली है गुप्त, चालुक्य, शुंग या कुषाण, तो बादामी गुफा वास्तुकला शैली है ना वो चालुक्य वंश से संबंधित है, किससे, चालुक्य से, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा में कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ देखने को मिलती है, अजंता जो गुफाएं हैं कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, 30, 25, 20 और 10। तो रेखा शैलियाँ कितनी हैं, 20 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफाओं का प्राचीन नाम है, बादामी गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है ये आपको बताना है। बादामी गुफाओं का प्राचीन नाम है वातापीपुरम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, वातापीपुरम दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, हंस जातक कथा जो है चित्र अजंता की कितने नंबर की गुफा में चित्रित है, हंस जातक कथा जो चित्र है ना वो अजंता की कितने नंबर की गुफा में चित्रित है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। हंस जातक जो कथा है ना ये गुफा संख्या 17 में चित्रित है, किसमें, गुफा संख्या 17 में, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम है। बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कलायन। बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? कलायन, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा में चित्र है? अजंता गुफाओं में 1000 जो बुद्ध है वो किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 में है 1000 बुद्ध है वो बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाश चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सर्वनाश चित्र है ना जो अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है, ये आपको बता देता हूँ। चलिए, मैं अब कमेंट नहीं पढ़ूंगा, थोड़े कम कमेंट पे ध्यान दूंगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और अभी भी क्वेश्चन काफ़ी बाकी है। बाघ गुफा में नृत्य दल चित्र को विद्वानों ने क्या नाम दिया? बाघ गुफा में नृत्य दल चित्र विद्वानों ने से क्या नाम दिया है? हल्लेशक नाम दिया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध चित्र पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में मिलता है? विश्व प्रसिद्ध चित्र पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र है जो अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो वो मिलता है गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? जोगीमारा गुफा जो है ना वो रामगढ़ की पहाड़ी में, किस पहाड़ी में दोस्तों? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो है ना लास्ट तक पूरा देखिए, लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और लास्ट में ये भी बताएंगे कि कल का जो टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा। बाघ गुफा की 3 नंबर की गुफा को कहते हैं, बाघ की जो गुफा है 3 नंबर की गुफा उसे क्या कहते हैं बताना। देखिए, बाघ की जो गुफा है इनका अलग अलग नाम दिया गया है। जो 3 नंबर गुफा है उसको क्या कहते हैं? हाथी खाना कहते हैं। बाघ की गुफा 3 नंबर को क्या कहते हैं? हाथी खाना। चौथी को कहते हैं रंग महल, पहली को कहते हैं निवास गुफा, 5वीं को कहते हैं पाठशाला। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा की खोज किसने की? जोगीमारा गुफा जो है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो जोगीमारा गुफा की जो खोज की थी डॉक्टर ब्लॉक ने, और ये कब की थी? 1904 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मार विजय शिवी जातक के जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में है? मार विजय और शिवी जातक के जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में बने हुए हैं? तो गुफा संख्या 1 में बने। किसमें बने हुए हैं? गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ गुफाओं की दूसरी बार असित कुमार व नंदलाल बोस के साथ प्रतिलिपियां मिलकर बनाई थी। कब बनाई थी दोनों ने दूसरी बार प्रतिलिपियां? पहली बार मुकुल चंद्र डे ने बनाई थी 1920 में, और दूसरी बार 1921 में असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस इन दोनों ने मिलकर प्रतिलिपियां बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस पहाड़ी पर बनी हुई है? अजंता की जो गुफाएं वो किस पहाड़ी पे बनी हुई है? सतपुड़ा पर्वत पर बनी हुई है। अर्धचंद्राकार ये पहाड़ी है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जातक कथाएं चित्रित हुई है, ये आपको सारा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइटिंग बुल अजंता की किस गुफा में चित्रित है? फाइटिंग बुल यानी बैलों की लड़ाई जो चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां पहली बार किसने बनाई? बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां जो है पहली बार किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मुकुल चंद्र डे ने 1920 में, यानी 1920 में बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा अजंता की किस गुफा में बनी हुई है? भगवान बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है वो अजंता की किस गुफा में बनी हुई है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये गुफा संख्या 1 में बनी हुई है, सॉरी गुफा संख्या 1 में। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ गुफा के जो चित्र हैं उन पर किस शैली का प्रभाव है? तो अजंता शैली का प्रभाव। किसका? अजंता शैली का प्रभाव है, क्योंकि अजंता की गुफा संख्या 1, 2 के समकालीन है। बाघ गुफाओं में अजंता गुफाओं में किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करता है? यानी जो हाथी भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में दर्शाया गया है, तो वो अजंता की गुफा संख्या तो 10 है, जिसमें 6 दंत जातक कथा चित्रित की गई है। उसमें हाथी को भगवान बुद्ध के रूप में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफा में कितने नंबर की गुफा को रंग महल कहते हैं? बाघ गुफा में गुफा संख्या 4 को क्या कहते हैं? रंग महल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो शब्द है ये बुद्ध का मृत्यु से संबंधित है, महापरिनिर्वाण। बाघ गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो बाघ के अंदर जो है कुल 9 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 9 गुफाएं हैं, और इन्हें पंच पांडु की गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पत्थर से मार विजय की प्रतिमा अजंता की किस गुफा में बनी हुई है? पत्थर से बनी हुई मार विजय की जो प्रतिमा है वो अजंता की किस गुफा में बनी हुई है दोस्तों? तो गुफा संख्या 26 में। किन गुफाओं को पंच पांडु की गुफा कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, बाघ गुफाओं को पंच पांडु की गुफा कहा जाता है। जोगीमारा गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है? दोस्तों जोगीमारा जो गुफा है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आती है। किस राज्य के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ राज्य के। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मपाणि चित्र में बुद्ध कमल किस रंग का धारण किए हुए? पद्मपाणि जो चित्र है अजंता गुफा संख्या 1 में बना हुआ, इसमें जो बुद्ध है उसमें कमल का जो रंग है वो किस रंग का धारण किए हुए? लाल, पीला, नीला और सफेद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? नीला, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाओं की अजंता की किन गुफाओं के समकालीन मानी जाती है? तो बाघ जो गुफाएं हैं इनको अजंता की किन गुफाओं के समकालीन मानी जाती हैं? तो गुफा संख्या 1 व 2 626 से 628 जो समय है उनके समकालीन बाघ गुफाओं को माना जाता है। तो दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं क्लास को 2-3 क्वेश्चन हो रहा है वो करवा देता हूँ। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में लेके आए हैं। सिगरिया सीतनासल के अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित? देखिए अजंता जो गुफाएं है ना इसमें कितनी जातक कथाएं हैं? 547। बाघ की गुफाएं किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो बाघ की जो गुफाएं हैं दोस्तों किस राज्य के अंतर्गत आती है आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत। किसके? मध्य प्रदेश में, एमपी में आती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? जोगीमारा गुफा का जो समय काल वो क्या है? 300 ईसा पूर्व। क्या है? जोगीमारा गुफा का समय काल क्या है? 300 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों जोगीमारा जो गुफा है ना उसकी ऊंचाई कितनी है? 6। अब देखिए जोगीमारा गुफा जो है ना इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बता देता हूँ। तो ये लंबाई है और ये 6 चौड़ाई है और 6 ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई पूछी कितनी आएगी? 6। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाएं किस काल में चित्रित हुए? बाघ गुफाएं किस काल में चित्रित हुए? तो बाघ की जो गुफाएं हैं ना वो गुप्त काल में चित्रित हुए। किस काल में? गुप्त काल में चित्रित हुए। लास्ट क्वेश्चन रहा है, आप बताना बाघ की गुफाएं किस जनपद में आती है? मोरिना, धार, दमोह या आइलोड। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस जनपद में आती हैं? दूसरा, राहुल जी दूसरा बता रहे हैं, बिल्कुल सही बताया दूसरा ऑप्शन। किसमें? सुशील जी बिल्कुल सही, असूद जी बिल्कुल सही, धार। सोनी पांडे जी बिल्कुल सही, संगीता शर्मा, तन्वी, नीलू सभी ने सही बताया है। धार जिले के अंतर्गत आती है। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई है। अगर ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी प्रकार रोज़ यहाँ पे लाइव क्लास होगी दोस्तों। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं और इस क्लास का जो लिंक है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि सभी अपने दोस्त इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और दोस्तों एक चीज़ होता है नहीं, अगर साथ में अगर ये वीडियो साफ़ नहीं चला है ना, साफ दिखाई नहीं दिया, आगे पीछे हो रहा था, तो ये थोड़ी देर बाद इस वीडियो को कल या कभी भी आप दोबारा देख सकते हो। इस वीडियो को ना आप हाईलाइट इसको है ना 3 डॉट पे क्लिक करके वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लेना। 720 पिक्चर में अच्छे से 2-3 बार देखोगे तो इन गुफाओं के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है अजंता का तो वो सारा डिटेल में मेरी अजंता करवाई है, उसमें सारा बताया हुआ है, तो उस वीडियो के नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई क्लास में। और अभी दोस्तों एक लाइव क्लास होने वाली है। टेलीग्राम पे जाके स्टडी इन मोबाइल चैनल सर्च करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और 10:15 पे अभी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है जिसमें यूपी के प्रकार कलासेलियाँ इनके बारे में वीडियो है, वो लाइव क्लास चलेगी। धन्यवाद।